नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में ग्रीन पटाखों वाली होगी दीपावली, सामान्य पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। हरियाणा सरकार का फैसला, भाई दूज के मौके पर सभी स्कूलों का रहेगा सरकारी अवकाश। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। धनपत सिंह ने कहा, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की नहीं कोई आवश्यकता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस बार की दीपावली ग्रीन पटाखों वाली होगी। सामान्य पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सामान्य पटाखे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, इसलिए हरियाणा सरकार ने सामान्य पटाखों पर ही प्रतिबंध को सख्ताई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के निर्देश पर प्रत्येक जिले में ग्रीन पटाखों के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। इन स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। इन स्थानों से जुड़ी जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रचारित की जा रही है। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक जिले में खुले स्थान पर ही पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारी रौनक के साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। सीएम ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार बेहद गंभीर है। फसल अवशेष प्रबंधन पर राज्य सरकार ढांचागत रणनीति के साथ कार्य कर रही है, जिसमें इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, एक्स सीटू प्रबंधन, प्रभावी निगरानी परिवर्तन, आईईसी गतिविधियां शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने फैसला लेते हुए 27 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के मौके पर सभी स्कूलों में सरकारी अवकाश का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि भाई दूज के मौके पर 27 अक्टूबर वीरवार को सभी सरकारी, निजी और एडेड स्कूल बंद रहेंगे। इस दिन सभी स्कूलों का सरकारी अवकाश रहेगा। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण में 9 जिलों अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर और सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। धनपत सिंह ने कहा कि नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने संबंध में पहले ही स्थिति साफ कर दी है। उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी फौजदारी पुलिस केसों की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी और इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है। धनपत सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 48,67,132 मतदाता हैं। इनमें से 25,99,270 पुरुष, 22,70,795 महिलाएं और 67 अन्य शामिल हैं। टोहाना में सीएम फ्लाइंग व खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई के गोदाम में छापेमारी करते हुए अनेक प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए और इस दौरान टीम के सदस्यों ने किसी भी विरोध को रोकने के लिए शहर पुलिस की टीम को भी मौके पर बुलाया। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सैंपलों की जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। इसकी रिपोर्ट आने के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। उक्त टीम ने गोदाम से 15 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं, जिनकी जाँच की जाएगी। इस दौरान टीम को उक्त गोदाम में करीब 12 क्विंटल मिठाई बरामद हुई है। अच्छा जी, सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई है ये, उसके साथ में जॉइंट रेड है ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर फतेहाबाद, यहाँ टोहाना में आज ये जो है अपना यहाँ पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने ह्यूज क्वांटिटी में मिठाई बरामद करी है, जो कि बनाई जा रही थी और बेचने के लिए रखी हुई थी, जिसके कि हमने सैंपल ले लिए हैं और इनको लैब में भेजा जा रहा है। लैब में रिपोर्ट आने के बाद में आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज अगर हम इस स्वतंत्र भारत में आजादी की सांस ले रहे हैं और बेखौफ जी रहे हैं, वो सिर्फ इस देश के जवानों की वजह से है, जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उन शहीदों को याद करने के लिए आज का दिन अंबाला पुलिस के द्वारा शहीद स्मृति एवं झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पुलिस के सभी उच्च अधिकारी एवं कर्मचारियों ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर एडीजीपी श्रीकांत यादव ने कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले सभी जवानों को और उनके परिवार वालों को दिल से नमन करते हैं। ये दिन हम हर साल हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री की जो साथी है, जो अपनी जान की कुर्बानी अपने ड्यूटी के दौरान देते हैं,
उनकी याद में हम यहाँ पर आते हैं उनको नमन करने, उनकी बहादुरी को नमन करने के लिए। ये हर साल हम इस दिन को मनाते हैं, याद करते हैं उनकी बहादुरी को और अपने आप को भी याद दिलाते हैं कि अगर हमारे कुछ साथी ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे सकते हैं तो हम कम से कम बहादुरी से, निडरता से काम करके लोगों को एक विश्वास दे सकते हैं कि पुलिस उनकी मदद के लिए है, उनके लिए है। ये अपने आप को भी एक वचन देने के लिए हम हर साल यहाँ पर आते हैं। मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी के सामने दो ट्रक आपस में भिड़ गए और हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक चालक की मौत हो गई और क्लीनर उसी में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक में फंसे क्लीनर को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की गई और कड़ी मुशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। पुलिस ने दोनों ट्रकों को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मधुबन एकेडमी के सामने ना दो ट्रक आपस में एक्सीडेंट हो चुका है। एक ट्रक पहले खराब था, पीछे दूसरे ट्रक ने उसको टक्कर मारी है। मौके पे एक बंदे की डेथ हो गई, दूसरा काफी ज्यादा घायल हो चुका है। दोनों को बाहर निकाल लिया है, तो अभी दोनों को लेकर एम्बुलेंस चली गई है। एक खराब खड़ा था सर, ये पहले खराब खड़ा था, अचानक इसकी ब्रेक लगी। लोगों से अपील करेंगे कि कोई भी ट्रक खराब हो जाता है कम से कम उसके आसपास टहनियाँ जो है पेड़ पौधों की वो लगा दी जाए, कोई एक रिफ्लेक्टर खड़े कर दिया जाए ताकि कम से कम दूसरे को पीछे से आ रही गाड़ी को पता चले। बिल्कुल आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी जिसकी गाड़ी खराब होता है, बड़ा व्हीकल हो या छोटा व्हीकल हो, अगर जैसे भी खराब होता है वो बिल्कुल अपनी सेफ्टी के लिए या दूसरों की जान बचाने के लिए जो टानियां लगाए या कुछ किसी भी तरह की उसकी सेफ्टी करे अपने व्हीकल। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और गेट पासों में बड़े झोल की आशंकाओं की खबरें सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है। एसडीएम IAS प्रदीप सिंह ने पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। IAS अधिकारी द्वारा जांच शुरू किए जाने से मार्केट कमेटी के अधिकारियों और आड़तियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों और आड़तियों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। एसडीएम ने न सिर्फ मार्केट कमेटी के रिकॉर्ड को खंगाला डाला बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की। साथ ही गेट पासों में गड़बड़ी के चलते प्रशासन के रडार पर आई फर्मों को नोटिस भी जारी हो चुके हैं, लेकिन फर्म मालिकों की तरफ से अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। निसिंग उप तहसील राम भरोसे चल रही है। सुबह 11 बजे जब उप तहसील की लाइट चली जाती है तो वहां के कर्मचारी बाहर निकल जाते हैं और आवारा कुत्ते अंदर बैठ जाते हैं। तहसील के अंदर दिन में ही रात हो जाती है और अलग अलग गांव से आए हुए लोग अपना कार्य करवाने के लिए वहां पर भटकते हुए नजर आए। कर्मचारियों का कहना था कि लाइट चली गई है, लाइट आने के बाद ही कार्य शुरू होगा। लाइट आने के बाद कमरों की कुर्सियां खाली पड़ी हुई मिली और वहां पर एक कमरे में 2-2 पंखे चलते हुए मिले। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।